माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अनअकैडमी पर भी हूँ, जो एक फ्री लर्निंग ऐप है। मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेज बनाए हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सीरीज के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। सीरीज बैंक पीओ में 5 क्वेश्चन के सेट के रूप में आता है, क्लर्क में भी आता है और 1 या 2 क्वेश्चन करके तो आईएएस से लेके एनडीए से लेके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। सीरीज इस रूप में महत्वपूर्ण है कि ये 5 क्वेश्चन का सेट है, जैसे कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज 5 क्वेश्चन का सेट होता है, इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन का सेट होता है, सिंप्लीफिकेशन 5 या 10 क्वेश्चंस के सेट्स के रूप में आते हैं। इस तरह के चैप्टर में से है और ये एक डिसाइडिंग सेक्शन में से है। सीरीज को कैसे पढ़ें? सीरीज को अन्य दूसरे चैप्टर की तरह नहीं पढ़ा जाता। अगर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस पर बात करना हो तो उसका कॉन्सेप्ट समझा दिया और फिर क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना हो, उसके कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंसेस समझा दिए गए, मूल टेक्निक्स समझा दी गई तो आप बना देंगे। ऐसी कोई विशेष तकनीक न सीरीज में है न सिंप्लीफिकेशन में है। टेक्निक है, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक रूल बता दिया और जाइए और हर क्वेश्चन बन गया। ऐसा नहीं है। इस सेंस में टेक्निक की मैं बात कर रहा हूं। फिर इस चैप्टर को कैसे पढ़ा जाए? इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका इस चैप्टर के मूल में ही छुपा हुआ है। सीरीज सेट ऑफ नंबर्स होते हैं और सेट ऑफ नंबर्स में जब कुछ रूल एग्जिस्ट करता है तभी उस सेट ऑफ नंबर्स को सीरीज कहेंगे। वो रूल क्या है हमें क्या पता। कोई भी व्यक्ति कोई भी रूल बना सकता है और आप ढूंढते रह जाइए, मिलेगा नहीं। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सीरीज आपकी मेंटल एबिलिटी, कैलकुलेशन करने की क्षमता, एजम्पशंस की क्षमता, इसको चेक करने के लिए है। आप याद रखें, कोई भी बोर्ड या एग्जाम आपको सेलेक्ट करने के लिए एग्जाम लेता है, बाहर निकालने के लिए नहीं लेता। कोई भी क्वेश्चन आपसे कुछ पूछ रहा होता है, बिना किसी मकसद के कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। इसी सेंस में सीरीज का दायरा नजर आता है। सीरीज में क्या हो सकता है, उसके एरिया को डिफाइन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। जब किसी चैप्टर की सीमा का एक अंदाज आपको लग जाता है तो चैप्टर आसान हो जाता है। जब तक सीमा नहीं पता है, अंतहीन नजर आता है, तब तक उससे डर लगता है। सीरीज को क्लासिफाई करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि सीरीज किस तरह के होते हैं, उनको पकड़ा कैसे जाए। सबसे पहला क्लासिफिकेशन तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के आधार पर होता है। उसका विशेष महत्व तो नहीं है, फिर भी मैं चर्चा करता हूं। जैसे एक कॉमन टाइप है 2, 4, 6, 8, 10 क्वेश्चन मार्क। ये एक सीरीज दिया हुआ है, कहीं क्वेश्चन मार्क है और आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका हुआ, उसके आधार पर टाइप 1 बोल सकते हैं। एक सीरीज दिया हुआ है, किसी नंबर से शुरू हुआ है, उसमें कुछ रूल एग्जिस्ट करता है। एक दूसरा सीरीज बनाइए जो एक दूसरे नंबर से शुरू हो और रूल वही हो। मान लीजिए वो 2 से शुरू हुआ है तो ये 5 से शुरू हो और ABCDE लिखा हुआ है। आपको बताना है कि उसी रूल से 2 से शुरू करने पर जो सीरीज बना, 5 से शुरू करने पर कौन सा बनेगा, और उसमें 5 के बाद जो आया A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E और जहां क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर दीजिए। देखिए, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं
ये सोच के बोल रहा हूं कि अगर कुछ किसी व्यक्ति को सीरीज के बारे में कुछ नहीं पता है तो भी उसको पूरा का पूरा सीरीज चैप्टर समझ में आ जाए। कोई व्यक्ति गांव में खेती कर रहा है, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसने भी कमर कस लिया, ग्रेजुएशन कर लिया है और कमर कस लिया कि मुझे बैंक पीओ बनना है, तो मैं उसे बना के छोड़ूंगा, वो मेरा एपिसोड देखे। तो ये टाइप 2 हुआ। टाइप 3, टाइप का कोई ऑर्डर नहीं है, आप किसी को भी बोल सकते हैं। टाइप 3, टाइप 3 एक सीरीज है, उसमें कोई रूल काम कर रहा है, उस रूल के अनुसार किसी नंबर को लिखने में गलती हो गई है। विच वन इज रॉन्ग? जो नंबर उस सीरीज में फिट नहीं बैठता, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, उस रॉन्ग को निकालिए, दैट इज योर आंसर। ये एक अलग तरह का टाइप हुआ। टाइप 3 बोल लीजिए, टाइप 4 बोल लीजिए। नेक्स्ट, एक सीरीज है, उसमें कहीं n लिखा हुआ है या x लिखा हुआ है या p लिखा हुआ है, तो उस सीरीज के रूल को पकड़े और उस x या p को निकाले, दैट इज नॉट योर आंसर। आगे उस x या p को या z को या k को इन्वॉल्व करके दिस इंटू दिस प्लस दिस इज इक्वल टू व्हाट, ऐसा रहेगा। मतलब उस वैल्यू को निकालिए, उसके साथ जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन एटीसी है सब कीजिए और जहां क्वेश्चन मार्क है उसका आंसर दीजिए। तो ये इसमें 2 काम करना है। मैंने पहले ही कहा, कोई भी बोर्ड आपको परेशान करने के लिए नहीं आता, कोई क्वेश्चन सेट नहीं करता। जब ज्यादा काम करना होता है तो आसान होता है। जैसे इसमें सीरीज में उस x या p का वैल्यू निकालिए, तो एक बार सीरीज को सॉल्व करना पड़ा और फिर उस वैल्यू को रख करके सॉल्व कीजिए। सिंप्लीफिकेशन भी हो गया, सीरीज भी हो गया, सिंप्लीफिकेशन भी हो गया। ये 2 काम करने हैं तो दोनों बहुत आसान होंगे। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन की मूल जानकारी है, आपको सीरीज की मूल जानकारी है, तो आप आसानी से ये दोनों काम कर लेंगे। जिसमें ज्यादा काम करना है आसान होगा, और जिसमें कम काम करना रहेगा उसी में थोड़ी दिक्कत होगी। अभी जो मैंने टाइप 3 की बात की थी कि 1 नंबर इज रॉन्ग, तो उस सीरीज का कोई नंबर ही तो रॉन्ग है ना। तो ऑप्शन तो दिया हुआ उसमें से कोई, देख के कहीं दिल ने कह दिया वाला आंसर, तो आंसर कितना आसान लगता है। सबसे मुश्किल यही है, क्योंकि बाकी सीरीज में जो सीरीज दिया है, रूल तो सही है, नंबर तो सही है, कौन होगा। इसमें तो जिस पर विश्वास किया वही दगा दे गया। सीरीज में कौन सा रॉन्ग है क्या मालूम, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, और एक रॉन्ग हुआ तो 2 रिजल्ट गलत। जैसे देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये गलत हो गया तो ये +2 हो रहा है, +4 हो रहा, होगा ही नहीं ना। जिसमें जितना ज्यादा काम करना है, जितना बड़ा लगता है, वो उतना आसान है। जिसमें जितना कम काम करना है, जितना छोटा लगता है, उसी में परेशानी है। ये बात आगे भी लागू होगी, बात करूंगा। हाँ, और भी टाइप्स हो सकते हैं, आगे मैं पूछने के आधार पर टाइप्स बोलता हूं। एक सीरीज दिया हुआ है, 1 नंबर इज रॉन्ग, दैट इज नॉट योर आंसर। उस रॉन्ग नंबर को पकड़ के लाइए और एक नया सीरीज बनाइए फॉलोइंग द सेम रूल। मतलब जो सीरीज दिया हुआ था वो 2 से शुरू हुआ था, और मान लीजिए उसमें कहीं 8 आया है जो रॉन्ग है, तो 8 को पकड़ के लाइए और जिस तरह से वो सीरीज बना था, जिस रूल के सहारे, उसी रूल को 8 से लागू कीजिए। Which one will be the third? Which one will be the third? This is first. रूल के अनुसार सेकंड, थर्ड जो आएगा हमेशा आंसर। ये सब पूछने के आधार पर टाइप्स हुए। और भी टाइप्स बनाए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट फिक्स हो जाए और बीच में नंबर सीरीज दिए हुए रहे, किस 2 को पलट दें तो सुधर जाए, अदरवाइज बिगड़ा हुआ है। एटीसी सब पूछने के आधार पर टाइप्स हैं, पर ये टाइप्स के आधार पर कुछ खास दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। मूल बात सीरीज को पकड़ना है। इसलिए सीरीज को पकड़ने का तरीका क्या होगा और उसको पकड़ने का आधार क्या है, कैसे पकड़े, तो अब जो रियल बात है उस पर मैं आता हूं। किसी भी बुक में कहीं भी रूल लिख दिया जाता है, अरे ये रूल हम कैसे रट लें,
और कितना रट लें, ये पढ़ने का कभी तरीका नहीं हो सकता। सीरीज के पूरे चैप्टर के नेचर को समझने का प्रयास कीजिए और उसके अधिक से अधिक 60%, 70%, 80%, 90% एरिया को पहचानने का प्रयास कीजिए, ताकि 5 में, हालांकि आप 5 बना पाएंगे, लेकिन 4 का टारगेट है। 4 अगर आपने बना लिया 1.5 से 2 मिनट में, तो फिर और क्या चाहिए। लेकिन कोई एक इतना टफ हो सकता है जिसको छोड़ देने में बुद्धिमानी होगी, तो वो छोड़ दीजिएगा। हालांकि आप अक्सर देखेंगे जब कमांड हो जाएगा तो 5 में 5 बनेगा, फिर भी 5 में 5 टारगेट नहीं है आपका, 5 में 4 का टारगेट है सीरीज में, ये आप समझ लें। हाँ, तो सीरीज को कैसे पकड़ा जाए, मैं ये रूल देता हूं आपको। सीरीज को स्लोप के आधार पर पकड़ा जा सकता है। दिस इज द बेस्ट मेथड। मेरे हजारों स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं और एग्जाम में सक्सेस पाते हैं। इसको आप सभी सीखें। स्लोप मैंने बनाया है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये स्लोप 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 को समझिए। सब कुछ समझना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं, मैथ दिखता है, स्लोप दिखना चाहिए। सबसे पहले मैंने कहा मिनिमम स्लोप, मिनिमम स्लोप, मिनिमम स्लोप। मतलब जैसे मान लीजिए 5 है, फर्स्ट टर्म 5 है, +1 6, +1 7, +1 8, +1 9, प्लस 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 कुछ हो रहा है, +1 +2 +3 +4 +5, ऐसा भी हो सकता है। +1 +1 +1 +1 +1, ऐसा भी हो सकता है। +2 +4 +6 +8 +10, ऐसा भी हो सकता है। थोड़ा स्थिर से बैठिए और सोचिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन जब आपको इसमें मिलता है तो फ्री में तो नहीं मिलेगा ना, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो थोड़ा मेहनत करने के लिए तैयार होइए, इसकी दुनिया को समझने का प्रयास कीजिए। इस 2 है, 2 +2 4 +2 6 +2 8 +2 10, समथिंग प्लस 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 प्लस। ये क्या हो सकता है, आप सोचिए तो क्या क्या कर सकते हैं, बोलिए। +1 +2 +3 +4 +5, +1 +1 +1 +1 +1, +2 +2 +2 +2 +2, +1.5 +1.5 +1.5 +1.5, +3 +3 +3 +3 +3, +1 स्क्वायर +2 स्क्वायर +3 स्क्वायर +4 स्क्वायर +5 स्क्वायर। सोचिए, आप 20-25 तरीके से सोच सकते हैं। बस यही है। मिनिमम स्लोप की पहचान इस बात से होती है कि टर्म्स इनटू नहीं हो रहे, मल्टीपल नहीं हो रहे, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यानी आगे जो होगा, जिसमें टाइम्स होगा 2 गुना 3 गुना 4 गुना, नहीं, टाइम्स नहीं हो रहे, वो जस्ट ऐड या सब, इन जनरल ऐड हो रहे हैं। तो ऐड हो रहे हैं, जैसे लिखा गया +1 +2 +3 +4 +2 +4 प्लस, मतलब ये 2 एग्जाम्पल लिखे गए, ढेर सारे हो सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत भी है क्या? ये कहने का मतलब है जैसे पहले 5 है तो 5 +1 6, 6 +2 8, 8 +3 11, मतलब ये इस तरह का सीरीज। ये हुआ मिनिमम स्लोप। सेकंड है मीडियम स्लोप। मीडियम किसको बोलते हैं? इंटू 2 2 2 2 2 2 2, जैसे मान लीजिए 5 है तो इंटू 2 10, इंटू 2 20, इंटू 2 40, साथ में कुछ +1 +1 +1 +1, नहीं समझे? जैसे मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं कि यहां 5 लिखा, ठीक है, इसमें नहीं आता, अलग से मैं लिख रहा हूं यहां पर, फिर मिटा दूंगा या छोड़िए, यहां लिखता हूं जैसे 5 हुआ, लाइक दैट। ये आप क्या देख रहे हैं? इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और क्या है? +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1। ये देख रहे हैं? मेरा ये कहना है, ये जो मैंने मीडियम स्लोप की बात की है, वो मैं किसको कह रहा हूं कि इंटू 2 2 2 2 2 चल रहा है,
या इंटू 3 3 3 3 3, ये जो मल्टीपल हो रहा है ना वो कांस्टेंट है। और साथ में वो सब कुछ हो सकता है जो मिनिमम स्लोप में हो, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1। सोचिए 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 क्या क्या कर सकते हैं। इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब साथ में। मतलब जितना कुछ आप मिनिमम में किए हैं सब कुछ इंटू 2 के बाद इंटू 2 के बाद इंटू 2 के बाद या इंटू 3, मतलब उसकी पहचान प्लस माइनस से नहीं हो रही। मीडियम स्लोप की पहचान हो रही है इंटू 2 2 2 2, ये कांस्टेंट है। इंटू 3 3 3, ये कांस्टेंट है। इंटू 1.5 1.5 1.5, ये कांस्टेंट है। जोड़ घटाव नहीं हो रहा, वो क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट है। इससे इसकी पहचान होती है मीडियम स्लोप। और मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम स्लोप देखिए, ये मैंने मीडियम स्लोप का एग्जांपल दिया था। मैक्सिमम स्लोप 5 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, देखिए इसका स्लोप ज्यादा है ना। इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, लाइक दैट। जैसे 5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, या प्लस 1 ही रख सकते हैं। लाइक दैट। ये आप क्या देख रहे हैं, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, और साथ में कुछ भी हो सकता है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। आप थोड़ा समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि स्लोप जो है वो मल्टीपल है। इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9। बैठ के सोचिए, इंटू 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, ये सब तरीके से हो सकता है। और साथ में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अस्थिर से बैठ के सोचिए, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, आप क्या क्या कर सकते हैं। प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, साथ में ऐसा होने के साथ साथ जैसे प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इस तरह से जितना कुछ आप पहले किए हैं साथ में कर सकते हैं। अभी तक मैंने 3 भाग की चर्चा की है। आप दिमाग में थोड़ा बैठाइए पहले इसको कि मैंने क्या कहा। एक कहा मिनिमम स्लोप, जिसमें कुछ गुना नहीं हो रहा है, इंटू नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, दैट इज मिनिमम स्लोप। सेकंड कहा मीडियम स्लोप, जिसमें कॉन्स्टेंटली मल्टीपल हो रहा है, इंटू 2 2 2 2 या इंटू 3 3 3। और थर्ड जो कहा मैक्सिमम, जिसमें वो इंक्रीज हो रहा है लगातार या डिक्रीज हो रहा है, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 या इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, लाइक दैट। और साथ में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ये 3 मैंने मुख्य भागों की चर्चा की। अब एक जो आता है स्लोप, वो मीडियम और मैक्सिमम के बीच आता है। कैसे, वो आप समझ लीजिए। मीडियम कहा गया जिसमें 2 2 2 2 2 2 कांस्टेंट है। मैक्सिमम कहा गया जिसमें 2 3 4 5 6 टाइप है। एक होगा जो इससे ज्यादा है, इससे कम है, इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3, लाइक दैट। कांस्टेंट भी नहीं है, इससे बड़ा है, और उतनी तेजी से बढ़ भी नहीं रहा है, दैट इज एवरेज और मीन स्लोप। अक्सर 5 में एक क्वेश्चन इस तरह का होता है। ये 4 तरह से बात की गई। अब कुछ और सुनिए, कुछ और टाइप्स देखिए। पहले बढ़िया से सीरीज का टाइप समझ लीजिए। पहले मैं कहीं भी जो क्लास शुरू करता हूं सीरीज का तो 1 घंटे तक लेता हूं, आपको थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूं कि 20-25 मिनट में ये हो जाए। उसके बाद सीरीज बनाने में दिक्कत नहीं होती है, फिर तो फटाफट बनता चला जाता है। अप्स डाउन सीरीज, पहचानिए इसको जरा, अप्स डाउन सीरीज। फिर ये एक्सप्लेन करने के बाद फिर क्वेश्चन में मैं बात करूंगा कि देखिए ये चर्चा हमने की थी। अप्स डाउन सीरीज, अप्स डाउन सीरीज, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। जैसे देखिए
ये बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है ना, 10, 12, 8, 14, ये अप्स डाउन सीरीज, अप्स डाउन सीरीज, अप्स डाउन सीरीज। ये समझ में आ रहा है अप्स डाउन सीरीज? तो अप्स डाउन सीरीज दो तरह से होते हैं, मूल रूप में दो टाइप बोल सकते हैं। एक समथिंग ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐड हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ, ऐड हुआ, जैसे +1 हुआ, -2 हुआ, +3 हुआ, मीन पोजीशन से बहुत थोड़ा थोड़ा डेविएशन हो रहा है। ये डेविएशन बढ़ता जाएगा, +2, -4, +6, -8, थोड़ा बढ़ता जाएगा, थोड़ा और बढ़ेगा, +1 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, +3 स्क्वायर, -4 स्क्वायर, और बढ़ा, +1 क्यूब या 1 स्क्वायर ही रखिए, +1 स्क्वायर, -3 स्क्वायर, +5 स्क्वायर, -7 स्क्वायर, और ज्यादा बढ़ा। ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन में है। इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, एक आसमान तो दूसरा पाताल, दैट इज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। यानी पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये देखिए, दूसरा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5। देखिए देखिए देखिए, समझ में आ रहा है? 2 सीरीज भी हो सकता है, 2 सीरीज हो सकता है जिसमें फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ इसका अपना रूल होगा, और सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ इसका अपना रूल होगा। दोनों इंडिपेंडेंटली भी जा सकते हैं और दोनों के टर्म्स में रिलेशन भी हो सकता है। तो ये मूल रूप में हमने डिफाइन किया। समझ लीजिए लगभग 80 से 90% एरिया हमने कवर कर लिया। कुछ मिससेलेनियस होंगे, मैंने पहले ही कहा, मेरे अनुसार दुनिया नहीं चलती, दुनिया के अनुसार आप अपने को ढालिएगा। सीरीज की भी दुनिया है, कैसी दुनिया है आइए देखिए, उसको पहचानिए। कभी कभी क्या होगा, एक्सेप्शनली सम ऑफ 2 इज द नेक्स्ट, सम ऑफ 2 इज द नेक्स्ट, सम ऑफ 2 इज द नेक्स्ट, यानी एनी टर्म इज द सम ऑफ जस्ट इट्स प्रीवियस 2 टर्म्स। देखिए देखिए, 2, 3, 5 है ना, sum of 2 is the next, sum of 2 is the next, sum of 2 जोड़िए ना, next sum of 2 is the next, product of 2 is the next, product of 2 is the next। देखिए देखिए, इन दोनों को गुणा कीजिए तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। समझ में आ रहा है? कुछ इस तरह के सीरीज। मूल रूप में हमने सीरीज की जिस दुनिया की चर्चा की है, अब आपको सीरीज में दिक्कत नहीं होगी। जो कुछ भी हमने चर्चा की है, हम लोग सीरीज बनाना शुरू करते हैं। मैं बनाना शुरू करता हूं, आप देखना शुरू कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सीरीज को मैं जब बनाऊंगा तो इस तरह से बनाऊंगा कि आखिर इस सीरीज में शुरू कहां से करें, यही आपका मूल प्रश्न भी है। जब कोई सीरीज आता है, क्वेश्चन आता है, तो शुरुआत कहां से करें? तो जो कुछ आपने सीखा है उसके आधार पर मैं बात करूंगा कि आपको यहां क्या करना चाहिए, कहां ध्यान जाना चाहिए। पहले स्लोप की पहचान करते हैं, और जैसे ही स्लोप की पहचान करते हैं तुरंत सीरीज सॉल्व हो जाता है। स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है, छोटे नंबर से नहीं। छोटा नंबर में तो 2 और 10 लिखा है तो आपको 5 टाइम्स भी नजर आएगा। 2 + 8 10 भी हो सकता है, पर वो आप सोचिएगा ही नहीं, 5 टाइम्स कीजिएगा। लेकिन बाद वाले टर्म में आप जानते हैं कि ये 8 ऐड करना और 5 टाइम्स करना, दोनों में कितना अंतर है। कहीं 200 आएगा तो उसमें 8 ऐड कीजिएगा तो 208 होगा, और 5 टाइम्स कीजिएगा तो 1000 होगा। 200 और 1000 कितना बड़ा गैप है। आइए इन सारी बातों की चर्चा हम लोग क्वेश्चंस में करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आखिर शुरू कहां से करें। सबसे पहले हम लोग स्लोप की पहचान करते हैं कि उन स्लोप में से कौन सा है। कौन सा है माने ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा है। अगर ऐड हो रहा है, मल्टीपल नहीं हो रहा है, तो मिनिमम स्लोप वाला है, कुछ जोड़ घटाव करके मिलेगा। और गुना हो रहा है तो या तो मीडियम वाला है, या मैक्सिमम वाला है, या एवरेज वाला है। आप इधर आइए, ये टाइप क्या है। एक सीरीज दिया हुआ है, देखिए एक सीरीज दिया हुआ है, उसमें कुछ रूल होंगे, उस रूल को ढूंढिए, और वो रूल जो 4 से लागू होता है उसको 7 से लागू कीजिए। तो A B C D E लिखा हुआ है,
जहां क्वेश्चन मार्क होगा वो वाला आपको आंसर देना है। यानी इस क्वेश्चन में बी का आंसर देना है, इस क्वेश्चन में ई का आंसर देना है, इस क्वेश्चन में सी का आंसर देना है। जहां क्वेश्चन मार्क होगा वो देना है। अब आप देखिए, स्लोप में यदि डेसिमल नजर आ गया सीरीज में यदि कहीं डेसिमल नजर आ गया तो इन जनरल समों को डर लगता है। और यहां तो डेसिमल ही डेसिमल है, डेसिमल आने से डर लगता है ना? जी नहीं, पकड़ा गया। मैं पहले से ही बार बार कह रहा हूं, जो जितना सीधा नजर आएगा ना, सुंदर सुंदर छोटा छोटा नंबर, दिक्कत वही है। जो बड़ा बड़ा डेसिमल वाला नजर आएगा वो तो पकड़ा गया। पुचकट्टा सियार को कौन नहीं पहचानता, बोलिए? बाकी को पहचानिएगा, सब सियार एक ही जैसा। कट गया पूछ। डेसिमल आने का मतलब जानते हैं? जो हम लोग एवरेज या मीन स्लोप की बात किए थे, उसके 3 सिम्टम्स हैं। वो सिम्टम्स आपको बात करते हैं। पहला कि उसमें डेसिमल आने की संभावना है। यहां तो भरा हुआ है डेसिमल, डेसिमल ही डेसिमल है। पहला लक्षण नजर आया। मिनिमम या जो हम लोग जो एवरेज और स्लोप और मीन स्लोप की बात किए थे उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि डेसिमल नजर आएंगे तो खूब डेसिमल है। पहला टर्म हाफ के आसपास होगा, 0.5, फिर 1, 1.5 लाइक दैट। तो देखिए हाफ के आसपास कुछ हो रहा है, साथ में प्लस माइनस हो रहा होगा, तो हाफ के आसपास हो रहा है, दूसरा सिम्टम। और थर्ड कि लास्ट वाला जो टर्म है वो 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना टाइप का होगा। देखिए 18 दुना 36 और 18 तिया 54, 18 2 जा बोले 36, 3 जा बोले 54। देखिए तो आसपास है ना, 2.5 गुना, 3 गुना, 3.5 गुना। अब बताइए अगर 3 टाइम्स बोलेंगे तो 3, 2, 1 यही खत्म नहीं हो जाएगा? यहां तक कैसे आइएगा भाई? 6-7 टर्म में नेचुरली 2.5, 2, 1.5, 1, आधा, तब नहीं यहां तक आइएगा। यानी लास्ट में 2.5 टाइम्स या 3 टाइम्स या 3.5 टाइम्स लाइक दैट होता है। जबकि जो मैक्सिमम स्लोप है उसमें क्या होगा? 6 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, 7 टाइम्स होगा। तब ना 7 या 6 रहेगा तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 यहां तक कैसे आएगा 6-7 टर्म में? बताइए, समझ में आया? 3 सिम्टम्स की मैंने चर्चा की। डेसिमल्स नजर आने चाहिए, है, हाफ के आसपास होना चाहिए, हो रहा है। और तीसरी बात कि लास्ट में 6-7 गुना नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? 2.5 गुना, 3 गुना, 3.5 गुना। तो नजर आ रहा 2.5 गुना, 3 गुना वगैरह। तो सबसे पहले स्लोप पहचानिए। स्लोप पहचानते ही सीरीज बन गया। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर क्या होगा? 0.5, इसको लिखिए 0.5, ठीक है, लिख दिया। अब 4 का 0.5 मतलब हाफ कीजिए तो कितना आता है? 2। हम लोग को नहीं मालूम आगे जो क्या हो रहा है, ये खुद कहेगा क्या हो रहा है। तो 4 का हाफ कितना हुआ? 2, ऐसे 2 में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि 2.25 आए? पूछिए, इससे पूछिए इसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई? तो इसमें तो 0.25 करेंगे तो आएगा ना। 0.25 कोई नंबर होता है? अरे भाई ये 0.5 का स्क्वायर होता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये प्रोबेबली 0.5 का स्क्वायर हो। ऐसा हमारे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि यहां 0.5 है तो हमने एक अनुमान लगाया, मे बी रॉन्ग। चलिए एक अनुमान लगाते हैं, 0.5 का स्क्वायर, 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, ये हमारा अनुमान है। लेकिन अनुमान आप कैसे लगाएंगे? जब तक 3 नंबर्स में आप चेक नहीं करेंगे आंसर नहीं होगा। तो चलिए रहने दीजिए। यहां पर तुमने 0.5 देखा, यहां तो कुछ समझ में नहीं आ रहा 1 होगा कि क्या होगा। किसी अच्छी सी जगह पर जाइए, यहां पर आइए तो, यहां पर आइए तो, यहां पर आइए तो, इसको 2 गुना कीजिए तो 2 गुना कीजिए तो 2 गुना कीजिए तो 7 का डबल कितना हुआ? 14। अब 0.125 का डबल कितना हुआ? 0.25, यानी 14.25 हुआ। डबल किए तो कितना हुआ? डबल डबल डबल। क्योंकि हम समझ में आ रहा है हमको कि स्लोप तो यही है, स्लोप तो इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन अभी तक रूल नहीं बना है कि ठीक है ये स्लोप तो है, साथ में क्या है प्लस माइनस। तो किसी अच्छे जगह पर जाके पूछेंगे। ये वाला किए तो क्या हुआ? जैसे 1.5 गुना करने में दिक्कत हो रही है तो यहां छोड़ दीजिए ना, यहां पर चेक कर लीजिए, यहां पर चेक कर लीजिए। इसका डबल कितना हो? 14.25। इसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि 18.25 आए? 4 करेंगे तो आएगा ना। और 4 का मतलब क्या होता है? 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। जब ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, तो इससे पूछिए भाई इंटू 1 करने से तो आप खुद होते हो।
अब +1 का मतलब ये 1 स्क्वायर है। रूल इज कंफर्म। यहां हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहां नहीं करेंगे। क्यों करें? टफ प्लेस पर क्यों करें? इजी जोन में वो काम क्यों ना करें? 3 रिजल्ट से रूल बनते हैं। ये 3 सही है तो हमारा रूल सही है। इसका मतलब अब पूछेंगे नहीं, चुपचाप लिखेंगे 1.5 स्क्वायर, लिखेंगे 2.5 स्क्वायर। पूछने और चेक करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? अब इस रूल को आप यहां से लागू कीजिए। 4 में जो काम किए थे 7 में कीजिए। तो 7 का हाफ कितना होगा? 3.5 और ये 0.25, 3.75। ये समझ में आ रहा है ना? 7 का हाफ, जैसे 4 का हाफ 2 हुआ था ना, 7 का हाफ 3.5 और ये 0.25, 0.5 का स्क्वायर 3.75 और इंटू 1 क्या होगा? वही +1 स्क्वायर, यानी कि 4.75 इज द आंसर। ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये आंसर हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आइए। स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है, हमेशा बड़े नंबर में देखते हैं। तो बड़े नंबर को देखें, 1079, उसके पहले 1078। वाह, खुशी का ठिकाना ना रहा। क्या भाई? तो ये तो +1 है, ये तो +1 है, अच्छा लग रहा है। तो सोचे क्या यहां पर क्या है? +2। तो देखते हैं, अरे ये 1 2 नहीं हो रहा है, तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ये लगभग डबल हो जा रहा है, ये डबल हो जा रहा है, ये डबल हो जा रहा है। तो थोड़ा देखते हैं कहीं यहां ट्रिपल तो नहीं हो जा रहा है। 17×51, यस, ट्रिपल हो जा रहा है। अब दिमाग में वो तस्वीर आई, अच्छा 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 अच्छा, कहीं यहां 4 गुना तो नहीं है? यस, तब तो यहां 5 गुना ही होगा। याद रहे, इससे मत पूछिएगा, इससे पूछिएगा तो ये 13 गुना बोलेगा, 14 गुना बोलेगा। जो जिसके काबिल है उसको उतना ही महत्व दीजिए। ये इसके काबिल ही नहीं है कि इससे पूछा जाए कि आपको कितना गुना करें। समझिए, मैं बार बार कहता हूं, टाइम्स का पता बड़े नंबर से चलता है। जब टाइम्स का पता चल गया और उसके साथ जो प्लस माइनस होना है वो बड़े नंबर में कभी नहीं जाते। कौन इसको गुना करे, चेक करे? उसका पता छोटे नंबर से चलता है। 3 × 5 कितना होता है? 15। और 15 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आएगा। ऐसे समझिए, 3 × 5 15, 15 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आएगा। 25 जब आएगा, यहां 5 है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ना कि शायद ऐसा हो, चेक कर लेते हैं। नहीं होगा तो ठीक है। इसको 4 से किए तो क्या हुआ? 160। 160 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि 176 हो? 16 को तो लगा कि अरे ये 4 स्क्वायर है। अब हम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, अब यहां कौन 3 टाइम्स करने जाए, कौन 2 टाइम्स करने जाए? अरे ढंग से करते हैं, यहां नहीं करते हैं, यहां नहीं करते हैं, यहां कर लेते हैं। इंटू 1 + 1 स्क्वायर, यस, वेरीफाइड। ये समझ में आ रहा है? इंटू 1 + 1 स्क्वायर। और जब ये वेरीफाई हो गया तो यहां पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चुपचाप लिखिए 3 सम +3 स्क्वायर इंटू 2 + 2 स्क्वायर इंटू 1 + 1 स्क्वायर। ये बात बहुत मायने रखती है। गलत जगह पर क्वेश्चन मत कीजिएगा, सही जगह पर सही व्यक्ति से क्वेश्चन कीजिए। इससे 3 टाइम्स कीजिएगा तो करते रह जाइएगा, 2 टाइम्स करते रह जाइएगा, जरूरत नहीं है। अब सॉल्व करना, देखिए ऐसा है, जब टफ कैलकुलेशन होता है तो ए बी पूछा जाता है एग्जाम में जानबूझ के। ई पूछा गया, इसका मतलब टफ कैलकुलेशन नहीं है। वो आपके कैलकुलेशन की जांच कर रहा है कि आपको सिंपल वे मल्टीप्लिकेशन और सिंप्लीफिकेशन आता है कि नहीं। अगर आप उस बात को नहीं पकड़ पाते तो फिर करते रह जाएंगे। विदाउट सिंप्लीफिकेशन देयर इज नो सीरीज। सिंप्लीफिकेशन पर कमांड नहीं होगा, सीरीज बनाने का कोई फायदा नहीं। इसलिए सिंप्लीफिकेशन पर कमांड हासिल कीजिए, और सिंप्लीफिकेशन पर मैंने जितने भी वीडियो जारी किए हैं सबको आप देखिए, उस पर कमांड हासिल कीजिए, वो जरूरी है। हाँ, तो आइए ये कैलकुलेशन करते हैं, जल्दी करते हैं। इंटू 5 करेंगे, ये रूल तो समझ रहे हैं। इंटू 5 तो इंटू 5 हुआ, अब +5 स्क्वायर 25, तो 25 और 5 कितना हुआ? 30। 30 इंटू 4 120 और 16 कितना हुआ? 136 इंटू 3, ये 300 और ये 108, 408 और 9 कितना हुआ? 417।
इंटू 2 किया तो कितना हुआ 834, 838, और ये कितना हुआ 839। दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो चलिए हेल्प कर देता हूं। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा आपको। 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 120, और ये 4 का स्क्वायर 16, 120 इन 16 136। समझ गए? अब 136 के बाद इंटू 3 करना है। इंटू 3 करना है तो अगर आपसे ऐसा हो रहा है तो आप ऐसे कीजिए, 100 इधर और 36 इधर। तो 100 का 3 टाइम्स हुआ 300, और 36 का 3 टाइम्स हुआ 108। तो 108 एंड 300, 408 एंड 9, 437, 417। अगर आपको यहां प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसा कीजिए, 136 को 130 एंड 6 कर दीजिए। 130 का 3 टाइम्स तो समझ रहे हैं 390, और 6 का 3 टाइम्स 18, 390 एंड 18, 408 एंड 9, 417। इनमें से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सही ढंग से कैलकुलेशन जरूरी है। इंटू 2 तो समझ रहे हैं 417 है, तो डबल कितना हुआ 834, एंड देन 4, 838 इंटू 1 प्लस 1, 839। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सिंप्लीफिकेशन सही ढंग से करें, तभी सीरीज में आपको वो बेनिफिट मिल पाएगा जो एग्जाम में सक्सेस होने के लिए जरूरी है। आइए अगला क्वेश्चन, कहां से शुरू करें? देखिए, स्लोप का पता आप जानते हैं, स्लोप ही हमारे लिए सब कुछ है, और स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है। बड़ा नंबर यहां आइए भाई, इसको जोड़ घटाव करके तो नहीं आएगा। स्लोप कैसे पकड़ते हैं? ऐड करके कुछ आता होगा तो मिनिमम स्लोप, और नहीं टाइम्स होता हो तो फिर ऊपर वाला मीडियम, मैक्सिमम, ईटीसी में से कोई होगा। तो ये जोड़ घटाव का मामला तो नहीं है। तो ये क्या है? ये N2 का मामला है। मैक्सिमम स्लोप नजर आता है। देखिए 200 है तो 1000 नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है। इसको आप 5 टाइम्स तो करेंगे ही करेंगे ना, इसका तो कोई विकल्प नहीं है। तो 5 टाइम्स होगा ही होगा। अगर ये 5 होगा तो दिमाग में घूम रहा है क्या फिर 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा, या 6 6 6 होगा, या 4 4 4 4 4 होगा, या 5 4 3 2 1 होगा, या 5 6 7 8 होगा, या 5 5 5, ये ना दिमाग में घूमेगा। तो यहां पर इसको करीब 60 मान लेते हैं, तो 6 चौके 24, 240, यानी कि ये अधिक से अधिक ये 4 होने का चांस बनता है। इसका मतलब ये 3 गुना होने का चांस बनता है। इसका मतलब ये 2 गुना होने का चांस बनता है। इसका मतलब ये 1। स्लोप तो यही है, स्लोप तो यही है। समझ में आ गया? अब जब स्लोप तय हो गया तो बाकी कैलकुलेशन बड़े नंबर में नहीं करना है। पूछिए 9 इंटू 1 क्या करें? तो +1। 10 इंटू 2 क्या हुआ 20। मतलब अपने से रूल नहीं बनाना है कि क्या है, हमको क्या मालूम कि इंटू 2 के बाद क्या है। अरे क्वेश्चन कहेगा, हम लोग तो सिर्फ इतना जानते हैं कि 10 इंटू 2 होगा 20 होगा। अब इस 20 में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 16 आए। 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 जब आएगा, यहां 2 लिखेंगे तो -2 स्क्वायर लिखने का मन करेगा कि नहीं बताइए। ये 16 इंटू 3, हम लोग को नहीं मालूम आगे क्या होना है। देखिए तरीका ये है कि 16 इंटू 3 क्या होगा 48। अब 48 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे पूछिए। तो 48 में +9 जब आया तो हम लोग को समझ में आया कि 3 स्क्वायर, ये भी समझ में आ गया 1 स्क्वायर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 रिजल्ट्स के बाद रूल बनता है इंटू 1 + 1 स्क्वायर, इंटू 2 -2 स्क्वायर, इंटू 3 + 3 स्क्वायर, इंटू 4 -4 स्क्वायर, +5 स्क्वायर। बोलिए रूल समझ में आया कि नहीं? आगे लिखना होता तो इंटू 6 -6 स्क्वायर। रूल समझ में आया? अब इस रूल के अनुसार बताइए, सी में पूछा है तो इंटू 1 2 है ना, जैसे 9 था, तो इंटू 1 क्या हुआ? तो 2 + 1 3, 3 इंटू 2 6, 6 में 4 लेस कीजिए 2 इंटू 3 6, 6 और 9 15। आंसर। ये 3 क्वेश्चन समझ में आए। फिर हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे पहला सीरीज है, ये टाइम्स तो नहीं हो रहा और ये अप्स डाउन्स है। देखिए अप्स डाउन्स है, अप्स डाउन्स है। अगर नंबर काटने कटने जैसा रहे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का सेंस बनता है, लेकिन ये काटने कटने जैसा नंबर नहीं है, समथिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो हम लोग पूछते हैं भाई
कि 2 में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि 6 आए, क्या करें? तो हम लोग को दिखता है +4। हम लोग करते नहीं, हम लोग पूछते हैं 2 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि 6 आए, तो 4। फिर हम लोग देखते हैं इसमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें कि 33 आए, तो 27। फिर हम लोग देखते हैं कि क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करें, तो अब देखते हैं कि ये क्या है। दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 क्यूब, दिस इज 4 स्क्वायर। रूल समझ में आ गया। अब सबको देखने की जरूरत नहीं है, 3 जो रिजल्ट्स होते हैं उससे रूल बन जाता है। +5 क्यूब होगा, देखने की जरूरत नहीं है, +6 स्क्वायर +7 क्यूब। 7 क्यूब मतलब 343। दैट मीन्स कि 553 इज द आंसर। आइए, कभी कभी क्या होता है, बहुत कम जो स्लोप होता है, स्लोप कम होने पर ही दिक्कत होती है, ज्यादा होने पर दिक्कत नहीं होती है। देखिए ये टाइम्स नहीं हो रहा, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कुछ। कभी जब आप देखते हैं क्या करें, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें, 20 करें, 20 तो यहां है, क्या करें, 31 यहां है। सम ऑफ 2 इज द नेक्स्ट, sum of 2 20 plus 31 is the next, 31 plus 51 is the next, question mark plus 20 is equal to 31. This plus this is this. What is this? Naturally 11. This plus this, this. What is 9 plus what? So that 20. That means again 11. This is answer. इसके बाद हम लोग बात करें थर्ड क्या देख रहे हैं, ये हो गया। अब हम लोग थर्ड के लिए देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है, स्लोप का पता छोटे नंबर से नहीं चलता, बड़े नंबर से चलता है। क्योंकि यहां तो आप 4 टाइम्स भी बोल सकते हैं, ये भी 3 टाइम्स 4 टाइम्स बोल सकते हैं, यहां पता नहीं चलेगा, यहां चलेगा। ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, इतना बड़ा नंबर इतनी जल्दी नहीं आएगा, ये टाइप्स है, मैक्सिमम स्लोप का मामला है। अगर ये 4 टाइम्स माने हम लोग, तो 5 टाइम्स 500 होगा और 6 टाइम्स 3000 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। ये क्या होगा, ये होगा इंटू 3 इंटू 4 अगर हम लोग करते हैं तो 400 समथिंग होता है, 5 करेंगे तो 2000 से अब दिस इज द स्लोप। अब पूछते हैं क्या है 2 into 1 क्या होता है 2। अब पूछिए क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। 2 into 1 2 plus 7 9 into 2 क्या है, 9 into 2 क्या होता है 18 में क्या करेंगे तो 30 आएगा +12। ये क्या है 90 में क्या करेंगे तो 105 आएगा। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या ऐड, नॉट मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, यानी 15। इसमें क्या करेंगे ये क्या सीरीज है आपको पकड़ना है। ये एक स्पेशल टाइप का सीरीज है जो कॉम्प्लीमेंट्री विथ रेस्पेक्ट टू 8 होता है। इसको लिख सकते हैं इंटू 1 प्लस 1 इंटू 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 16 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3। दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन सॉल्यूशन भी ढंग से होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको बोलिए 420 इन 16 436। ये सही ढंग से कैलकुलेशन करना जरूरी है। हमने क्या किया देखिए, ये जो 105 था इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 16 है 16 4 इंटू 4। हमने क्या किया, इसको कहा 400 100 मान के कहा 400, फिर कहा 20, ये कहा 400, ये सब मन में होगा। इसको कहा 20, इसको कहा 16 और एक साथ ऐड करके कहा 436। देखिए हम लोग 4th क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां पर स्लोप का पता नहीं चल रहा, छोटे नंबर में नहीं चलता, बड़े नंबर में चलता है। यहां पर ऐड हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहां आते ही लगता है कि ये ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये तो मल्टीप्लिकेशन का मामला है और ये मैक्सिमम स्लोप का मामला है। तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि अगर ये 4 टाइम्स हुआ तो 5 टाइम्स तो 200 समथिंग हुआ और 6 टाइम्स तो 1200 क्रॉस कर जाएगा। तो नहीं, ये 3 टाइम्स होगा
उसी तरह से देखिए ये 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा, ये 4 टाइम्स होगा। 4 टाइम्स होने से क्या होगा 180 और 5 टाइम्स 900 से ऊपर, यानी कि ये यही होगा। अगर यहां 4 है और यहां 3 है तो फिर इससे कुछ पूछिए नहीं, चुपचाप लिख दीजिए, चुपचाप लिख दीजिए। और लिख देने के बाद अब इनसे ही पूछिए, इनसे ही पूछिए। ये 4 है तो ये 5 होगा, ये तय है। इनसे पूछिए 3 इंटू 1 3, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि 4 आएगा तो 1। 4 इंटू 2 8, 8 में क्या करें तो 12 आएगा 4। 4 4 4 कुछ लगता है, एक अनुमान लगाते हैं कि शायद ये 2 स्क्वायर हो, अगर नहीं होगा तो सुधार लेंगे। 12 इंटू 3 36, क्या करें तो 45 आए, क्या ऐड करें 9, 9 मतलब 3 स्क्वायर। यस, दिस इज द रूल, दिस इज द रूल, रूल इज कंफर्म। अब आगे चेक नहीं करना है, इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर कीजिए। इंटू 4 मतलब 45 इंटू 2 45 इंटू 2 90 का डबल कीजिए, 180 एंड 16 196 इज द आंसर। आइए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। यहां भी हम लोग देखते हैं ये बहुत थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, पता नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ये कुछ कहता है, यही वो जगह है जो जहां कुछ पता चलता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का मामला नहीं है, ये स्लोप जो है मैक्सिमम स्लोप का मामला है। अनुमान लगाते हैं, अगर हम लोग 4 टाइम्स करें तो 120, 5 टाइम्स करें तो 600। यस, यही है। ये 4 है, ये 5 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है। अब पूछना नहीं है, अब तो चुपचाप लिख देना है, लिख देना है। और अब पूछिए 1 इंटू 1 क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आएगा 2, तो 2 लिखा। 3 इंटू 2 6, क्या करें तो 9 आए 3। पूछ के लिखना है, अभी दिमाग नहीं लगाना है, अभी तो पूछना है, जो आता है रिजल्ट वो लिखना है। 9 इंटू 3 27, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि 31 आए प्लस 4। यस, रूल इज कंफर्म। इंटू 1 प्लस 2, 1 मोर, इंटू 2 प्लस 3, इंटू 3 प्लस 4, इंटू 4 प्लस 5, इंटू 5 प्लस 6, दिस इज द रूल। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये 30 होता तो 120 होता, 4 मोर एंड 5 मोर, यानी 129 इज द आंसर। एक बात याद रहे कि सीरीज में सिंप्लीफिकेशन बहुत मायने रखता है। अगर आप सही ढंग से सॉल्व नहीं करते तो सीरीज का क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं। आइए, ये क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए, मैंने यहां लिखा नहीं है। क्वेश्चन है कि रॉन्ग को ढूंढिए, मतलब जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें कोई रूल फॉलो होता है और कोई एक नंबर गलती से कुछ और लिखा गया है। विच वन इज रॉन्ग, 1 नंबर इज रॉन्ग, फाइंड आउट दैट रॉन्ग नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें से कोई एक रॉन्ग है, मैं ढूंढना है। सीरीज में सबसे टफ अगर बोलिएगा तो यही टाइप है। इन्हीं में से कोई रॉन्ग है, दिल बोले किसी को उठाकर बोल दीजिए आंसर हो गया, तो इससे आसान कुछ नहीं, लेकिन दिल न दिमाग इतनी जल्दी बोलेगा नहीं। जिस पर विश्वास कीजिए वही दगा दे जाएगा। क्या पता इसको सही मान के रूल बनाएं और वो गलत निकल जाए। कैसे बनाएं, फिर भी विश्वास तो करना ही पड़ेगा। जैसे ही कुछ गड़बड़ नजर आएगा वो जगह छोड़ देंगे, दूसरी जगह जाके वेरीफाई करेंगे। आइए, बनाने का जो टेक्निक है वो तो वैसा ही है। हम लोग स्लोप का पता बड़े नंबर से करते हैं। बड़ा नंबर यहां आइए, कोई भी गलत हो, एक बात तो तय है कि ये 12 छक 72 6 गुना हो रहा है, 6 टाइम्स। इसको कोई काट नहीं सकता, ये तो पक्का 6 टाइम्स है, ये तो तय है। और इसको 250 मानिए तो ये देखिए 1250 मतलब करीब करीब 5 गुना के आसपास है। ये तय है कि यहां अगर 6 है और यहां 5 है, जो कि है, तो हम यहां नहीं पूछेंगे। 4 होगा ही, 3 होगा ही, 2 होगा ही, 1 होगा ही। ये मैक्सिमम स्लोप का मामला है। स्लोप तय हो गया, अब आपको परेशानी नहीं होगी। आइए, अब तो समझ लीजिए सीरीज आपने पकड़ लिया। अब बाकी कैलकुलेशन बड़े नंबर से नहीं करते। कौन 6 गुना करे, जोड़ घटाव करने जाए, नहीं, बाकी इससे करते हैं। 5 इंटू 1 5। अब 5 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि ये आ जाए 6, तो +1, तो +1 लिख दिया। पूछ के लिखना है, अपनी मर्जी से नहीं लिखना है। 6 इंटू 2 12। 12 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि 16 आए। 4 जब आया तो मन किया कि यहां इंटू 2 है, कहीं 2 स्क्वायर तो नहीं है। सोचते हैं यहां भी तो 1 स्क्वायर हो ही सकता है, लेकिन रूल अभी नहीं बनाया है। जब तक 3 जगह सही नहीं होगा, 3 रिजल्ट सही नहीं होंगे, रूल नहीं बनेगा। 16 इंटू 3 48 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि 57 आए। 9 का मतलब 3 स्क्वायर। यस, रूल इज कंफर्म, रूल इज कंफर्म। और अब
जब रूल कंफर्म हो गया, पूछना नहीं है, सुनिए पहले, पूछना नहीं है। इंटू 4 है ना, प्लस 4 स्क्वायर चुपचाप लिखिए, पूछना नहीं है, पूछना नहीं है। प्लस 5 स्क्वायर लिखिए, प्लस 6 स्क्वायर लिखिए और चेक कीजिए कि कौन इस रूल पर फिट नहीं बैठता। एक बात तो तय है कि यहां तक तो सही है, यहां तक तो गलत नहीं है, इसी के आधार पर तो रूल बना है। तो बाकी नंबर्स इस पर फिट बैठते हैं कि नहीं वो देखिए। तो इसको 4 टाइम्स करेंगे, तो कैसे करेंगे 4 टाइम? 57 दूना 114 दूना 228 और 16 244। यहां होना चाहिए 244 होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, समझ गए? इसलिए सही लिखना नहीं है, लिखना तो रॉन्ग ही है। 244 मैंने लिखा कि वहां होना चाहिए था, है क्या 248? सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज द आंसर। आपको रॉन्ग नंबर ढूंढना था, समझ गए? आइए सेकंड क्वेश्चन पर। स्लोप के आधार पर सबसे पहले बड़े नंबर को देखते हैं। अरे ये 2200 के आसपास, ये 13,000, 2 छक 12, 13,000। यस, 6 टाइम्स। एक बात तय है कि ये इंटू 6 होगा। जब 6 होगा तो पूछते हैं यहां पर ये 5 होगा क्या? तो 400 से 5 गुना 2000 और कुछ। यस, ये तो 5 गुना लग रहा है। अगर यहां 6 और यहां 5 है, जो कि है, तो अब पूछना नहीं है, चुपचाप लिखिए 4, चुपचाप लिखिए 3, चुपचाप लिखिए 2, चुपचाप लिखिए 1। हो गया, स्लोप हमने लिख दिया। अब स्लोप लिखने के बाद पूछ के ही लिखना है। 2 इंटू 1 2, 2 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। 7 तो पूछ के लिखा। अभी मुझे नहीं मालूम कि क्या रूल है, अभी तो पूछ के लिखे। जब 3 रिजल्ट्स आ जाएंगे तो देखेंगे कि कोई रूल बनता है कि नहीं। 9 इंटू 2 18, 18 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 आएगा, बताइए। तो प्लस 14। वाह, बड़ा अच्छा लग रहा है। यहां 7 है, यहां 14 है, लेकिन ये सीरीज का टाइप याद रहे। अगर ये गलत हुआ ना तो दोनों जो इमारत बनी है ना नए रूल की, गई। यही तो दिक्कत है, कौन दगा दे जाएगा मालूम नहीं। अभी विश्वास मत कीजिए, पता नहीं इसका रंग कैसा हो। जरा थर्ड वाला देखिए। 32 इंटू 3 96, 96 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो आए तो 9। ये कोई रूल है? ये तो हो नहीं सकता, ये तो कोई रूल नहीं है। इसका मतलब कि यहां तक में गलत अवश्य है, यहां तक में कोई ना कोई गलत अवश्य है। रूल पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि एक गलत होगा तो 2 रिजल्ट गलत होंगे, एक गलत होगा तो 2 रिजल्ट गलत होंगे। लेकिन जहां समस्या होती है वहीं समाधान होता है। अगर पता नहीं चल रहा है, गलती यहां है, तो आगे पक्का सही है। आइए चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? आइए कैसे चेक करते हैं। 6 5 जा क्या होता है? 6 5 30, 3 बचा ना 3, 6 9 54, 6 9 जा क्या होगा 54 एंड 3 54 और 3 57। 2 अंक देखिए 70 कितना 82, क्या आएगा प्लस 12। आगे वही आएगा, देखने की जरूरत नहीं हो, तो हम लोग लिए थे 6 टाइम। तो यहां आएगा 13170, 70 तो 82 है, तो क्या लिखेंगे 12। पूछ के लिखते हैं भाई कि 6 गुना करेंगे तो क्या आएगा, पूछा लिखा। इसके बाद 5 टाइम्स। 5 टाइम्स कैसे करते हैं? कुछ नहीं करते, पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आता है, लेकिन छोड़िए, जरूरत नहीं है। 5 6 जा कितना हुआ 33, 5 3 जा 15 एंड 3 18, 80 या 95, तो क्या होगा 15। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है? मैंने आपसे कहा था कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री विथ रेस्पेक्ट टू 8। अब जब 8 बोलूंगा तो आपको लगेगा 7 भी होता है क्या, 9 होता भी है क्या, 10 होता है क्या? पिछले 50 साल में आज तक सिवाय 8 के कुछ नहीं आया। तब तो फिर यही रूल होता है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2, सम कितना हुआ 8, सम इज 8, इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3। ये मैं नहीं रूल बना रहा हूं, सीरीज में हम लोग रूल नहीं बनाते, रूल होता है। हम लोग ये तय करते हैं कि ये रूल है कि नहीं। तो भाई ये रूल तो है, इसको कोई काट तो सकता नहीं है। आपको रूल को पहचानना होता है।
इसका मतलब क्या हुआ, सम इज 8 8 8 8, इसका मतलब इंटू 1 प्लस 1 इंटू 7 होना चाहिए। 3 जगह यदि ये बात सही है तो रूल बन गया। रूल को थोड़ा समझ लीजिए। इंटू 1 प्लस 1 इंटू 7 ये हुआ, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 12, इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4, इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3, प्लस 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 प्लस। समझ में आया? रूल 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 पर ध्यान दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, क्वेश्चन को छोड़िए। ये एक एक्सेप्शनल है जो आता है और बार बार ऐसा आता है। कभी कभी तो 5 में 1 रहता है और 2 एग्जाम में रिपीट हो जाता है। तो बार बार आएगा तो आपको याद हो ही जाएगा, याद नहीं करना मत कीजिए, फिर आएगा आप खुद याद आ जाएगा। याद आ जाएगा कि 7 माने क्या होता है, 12 माने क्या होता है, 15 और 16 माने क्या होता है, यही तो आता है। अब कौन रूल पर फिट नहीं बैठता? देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 7 9, यस यहां तक तो सही है। 9 इंटू 2 18 प्लस 14 32, ये भी तो सही है। लेकिन 32 इंटू 3 96, पर रूल तो हमारा ये था नहीं, रूल तो ऊपर वाला था, इस पर हम क्यों देखें? यानी आपको ऊपर वाला के अनुसार देखना है, नीचे वाला देखिएगा तो नीचे तो कोई रूल ही नहीं है। 2 इंटू 1 प्लस 7 9, 9 इंटू 2 18 प्लस 6 ना होना चाहिए था, 18 प्लस 9 इंटू 2 18 प्लस 12 मतलब 30, 32 इज रॉन्ग। 9 इंटू 2 18 प्लस 12 30, यहां है 32, सो दिस इज रॉन्ग। ये समझ गए? 32 इज द आंसर, दिस इज रॉन्ग। आइए नेक्स्ट, हम लोग बात कर चुके थे कि जो मीन या एवरेज स्लोप होता है उसके 3 सिम्टम्स हैं। कहीं डेसिमल नजर आया, 2 जगह नजर आया, पहला सिम्टम्स। हाफ के आसपास हो रहा है, 11 से देखिए 6 क्या है, हाफ के आसपास हो रहा है। और थर्ड कि लास्ट में जो होगा ये 70 के आसपास मान लिए, जो 7 या 21 3 टाइम्स हो रहा है, लगभग 2.5 गुना 3 गुना 3.5 गुना ऐसा हो रहा हो, ये एवरेज या मीन स्लोप का मामला है। समझ में आ गया? यानी स्लोप में 0.5 इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3, स्लोप तो यही है। अब बाकी पूछते हैं, 11 का आधा करेंगे तो क्या आएगा? 5.5। 5.5 में क्या जोड़े घटाएंगे तो 6 आएगा, बताइए। तो 0.5, ठीक है। अब देखिए इसे पूछ के लिखिए, जहां गलती होगी वहां सोचेंगे। 6 इंटू 1 6 प्लस क्या करेंगे तो 8 आएगा 2, पूछ के लिख दिया। लेकिन कुछ गड़बड़ नजर आ रहा है कि ये तो कोई रूल नहीं हुआ, इसका मतलब यहां तक में कोई ना कोई गलत अवश्य है। अच्छा यहां तक में गलत है तो आगे सही आई। 12 दूना 24, क्या करें तो 26 आए 2, अच्छा इंटू 2 प्लस 2 होता है। आइए इसको भी चेक कर लेते हैं। 26 इंटू 2.5, अरे 26 गुना 2.5 को 13 गुना 5 भी बोलते हैं, 65। और 65 में क्या जोड़े घटाएं तो आएगा तो 2.5। यस, दिस इज रूल। इसका मतलब इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1 प्लस 1 होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। 8 इज द आंसर। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ये गलत है तो दोनों गलत होगा। समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखिए। आप तो जानते हैं हम लोग स्लोप का पता बड़े नंबर से ही लगाते हैं। छोटे नंबर पे तो ये क्या क्या बोलने लगेगा, इंटू 5 बोलने लगेगा, ये तो 57 बोलने लगेगा, यहां नहीं पता चलेगा। आइए ये 13,000 कुछ और 40,000, ये तो 3 गुना है। ये तो तय है। देखिए तय है कि ये इंटू 3 है, कुछ हो जाए इसको तो 3 टाइम्स होना ही है। 3 होना है तो क्या जाता है, 3 2 1 तो हो नहीं सकता, 3 3 3 3 हो सकता है, या 3 4 5 6 ऐसा हो सकता है। तो ये 3,300 है, ये 13,000 है, तो 3 चौके 12 और 3 13,000 कुछ हो रहा ना, यानी ये 4 टाइम्स है। अब सुनिए डायरेक्शन तय हो गया। अगर यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो पक्का यहां पर
5 है, पूछिए नहीं, इंटू 6 है, इंटू 7 है, इंटू 8 है, और कुछ होने का सवाल ही नहीं है। बाकी जो कैलकुलेशन है वो हम लोग छोटे नंबर से करते हैं, कोई भी गलत हो सकता है, समझ लीजिए। 3 इंटू 8 कितना हुआ? 24। 24 में क्या जोड़े घटाए तो 16 आए? 8 तो -8। 24 में -8 करेंगे तो 16 आएगा। पूछ के लिखे, बड़ा अच्छा लग रहा है। विश्वास मत कीजिए, कौन दगा दे दे पता नहीं, एक गलत होगा तो दो गलत होगा। 16 सतह बोले, पहाड़ा याद है? 16 सतह बोले 112, तो ये तो +1 करेंगे तो आएगा। हम लोग अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे हैं, पूछ के लिख रहे हैं। ये कोई रूल हुआ? इसका मतलब यहां तक में अवश्य गलत है, अवश्य गलत है, कोई ना कोई अवश्य गलत है। तो फिर आगे अवश्य सही है। आइए क्या करते हैं, सुनिए। इतना कौन गुना करने जाए? 3 1 जा क्या बोलेंगे? 3 और 3 4 जा क्या बोलेंगे? 12। 23 और यहां है 21, इसका मतलब आएगा -2। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, यहां आएगा 40,323 आएगा। 21 है तो क्या होगा? -2। पूछ के लिखें, क्योंकि यहां गलत नहीं है, गलत तो वहां है। आइए 4 1 जा बोले 4, अब 4 6 जा बोले 4 6 24, कितना कम है? 3। आया समझ में? -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे होगा। ये दिस इज रूल। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 24 हो रहा था इसमें से 7 घटना था, इसको 17 होना चाहिए था। अगर ये 17 होता तो 17 सतह 119 में 6 घटाते तो 113 आता ना। दिस इज रॉन्ग। आपको सुधारना नहीं है, आपको सिर्फ बोलना था कि विच वन इज रॉन्ग। 16 इज रॉन्ग, 16 इज रॉन्ग, इसलिए आंसर हुआ 16। जो गलत है वो ढूंढना था। लास्ट क्वेश्चन देखिए। हम लोग मीन स्लोप के बारे में बार बार बोलते हैं। 3 सिम्टम्स। डेसिमल हो है, पहला वाला हाफ के आसपास हो रहा है, और जो लास्ट वाला नंबर है वो 2.5 गुना, 3 गुना, 3.5 गुना हो। देखिए 3 गुना के आसपास नजर आ रहा है ना। तीनों ही सिम्टम्स मौजूद हैं। ये होगा 0.5 हाफ इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3। ये स्लोप तो सही है, इसे तो कोई काट नहीं सकता। अब बाकी प्लस माइनस पूछ लीजिए, कोई भी रॉन्ग हो सकता है। 7 का हाफ कितना हुआ? 3.5। 3.5 में क्या जोड़े घटाएंगे तो +0.5। पूछ के लिखे हैं, अपनी मर्जी से नहीं। 4 1 जा 4 इकाई 4 बोले, क्या क्या करेंगे, क्या जोड़े घटाएंगे तो 6 आएगा। 4 1 जा 4, 4 इकाई 4, 6 2। लिख तो दिया 2 पूछ के, लेकिन दिल और दिमाग दोनों कहता है ये तो कोई रूल नहीं है भाई, रूल नहीं है। इसका मतलब यहां तक में कोई गलत है तो आगे पक्का सही है। तो कंफर्म हो लेते हैं किसी अच्छे जगह पर। ये 9 दूना 18 बोले, 18 में क्या जोड़े घटाएं तो 20 आए 2। अच्छा इंटू 2 + 2 हो रहा था। चलिए आगे भी चेक कर लेते। 2.5 गुना 20 है ना। 20 गुना 2.5 को बोलिए 10 गुना 5 50। 50 में क्या जोड़े घटाएं? 2.5। यस, दिस इज रूल। अब पूछने की जरूरत नहीं है। +3 लिखिए, पूछिए नहीं। +0.5 सही है। इंटू 1 + 1 होना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। यहां होना चाहिए था 5। समझ में आ गया? 6 इज रॉन्ग। आइए एक एक करके बात करते हैं। हमारा जो आज का टाइप है वो टाइप है कि एक सीरीज दिया हुआ है। इस सीरीज में रूल को ढूंढिए, और जो रूल है उसको ढूंढ लेने के बाद उस सीरीज को जो 7 से शुरू हुआ था 3 से शुरू कीजिए, और ये ABCDE जहां क्वेश्चन मार्क है उसको बताइए। यहां C में क्वेश्चन मार्क है तो जो रूल है यहां से लागू हुआ उसको यहां से लागू कीजिए, और यहां आइए। क्वेश्चन मार्क C में है तो C बताएंगे, क्वेश्चन मार्क अगर B में है तो B बताएंगे, क्वेश्चन मार्क C में है तो C बताएंगे, क्वेश्चन मार्क D में है तो D बताएंगे, E में है तो E बताएंगे, A में है तो A बताएंगे। तो ये टाइप तो आप समझ गए। अब आइए हम लोग बात करें कि सीरीज को पकड़ा कैसे जाता है, स्लोप को पकड़ा कैसे जाता है। आइए सबसे पहली बात है जो फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन के संदर्भ में मैं आपको ये बात कहूं कि जिस एवरेज या मीन स्लोप की चर्चा मैंने की थी, एवरेज या मीन समझ में आ रहा है?
2 2 2 2 नहीं हो रहा, 1.5 1.5 नहीं हो रहा, 2 3 4 नहीं हो रहा, दोनों के बीच में 0.5 का मामला है। ऐसा जो 0.5 का मामला होता है इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 लाइक दैट, इसके 3 सिम्टम्स हैं। कैसे पकड़ेंगे कि ऐसा ही सीरीज है? 3 सिम्टम्स हैं। फर्स्ट, कि सीरीज में डेसिबल आने की पूरी संभावना होती है, यानी डेसिबल आया तो एक सिम्टम नजर आया तो वो हमको दिखता है कि ये डेसिबल है, पहला। दूसरा सिम्टम यह है कि जो लास्ट वाला टर्म जो हो रहा होता है वो 2 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 3 टाइम्स लाइक दैट हो रहा होता है। मान लीजिए अगर आप इसको 3 टाइम्स बोलेंगे तो 3 2 1 ये तो यहीं खत्म हो जाएगा, यहां तक कैसे जाइएगा? अरे जब 6 टाइम्स होगा यहां तो 6 5 4 3 2 1 तब तो यहां आएंगे। 7 टाइम्स होगा तब तो यहां आएंगे। 6-7 टर्म रहेंगे ना। यहां पर 2.5 टाइम्स और 3 टाइम्स रहेगा तो 3 2 1 तो नहीं हो सकते ना। तब वो 0.5 होने का चांस बनता है। 2.5 गुना, 2 गुना, 1.5 गुना, 1 गुना, आधा गुना, तब तो आप 6-7 टर्म में आएंगे। ये दूसरा है। और थर्ड, कि पहला टर्म के बाद आधा हो रहा होता है आसपास। आप देखिए आधा हाफ के आसपास हो रहा है या नहीं, यानी हम देखें कि ये हाफ के आसपास हो रहा है, मतलब इंटू 0.5। पहले स्लोप का निर्धारण कीजिए, इंटू 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5। ये स्लोप तो है क्योंकि वो तीनों ही सिम्टम्स मौजूद हैं। जब ये स्लोप का पता चल गया तब फिर पूछते हैं कि भाई 7 को 0.5 टाइम्स करेंगे। लिखते हैं 0.5 लेकिन समझते 0.5 नहीं है, समझते हैं हाफ। ऐसा करने से क्या होता है? 7 का हाफ क्या होता है? 3.5। और उस 3.5 में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि 4 आए, ये 4 से पूछते हैं। 4 कहता है कि इसका जो हाफ किए हैं उसमें आप सोचिए क्या कीजिएगा तो मैं आऊंगा। तो 3.5 में आप क्या करेंगे तो 4 आएगा, तो 0.5। हमने रूल नहीं बनाया है, हमने इनसे पूछ के लिखा है। अभी मुझे नहीं मालूम कि रूल क्या है। इधर आइए, 4 इंटू 1 4 हुआ। अब वो जो 4 हुआ उसमें क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करे कि 5 आए, तो 1। तो पूछ के लिखते हैं 1। हमने पूछ के लिखा है, अपनी मर्जी से नहीं लिखा है क्योंकि रूल अभी हमें नहीं पता है। 5 इंटू 1.5, 5 इंटू 1.5 करने आता है या नहीं ये पहले बता दीजिए। वैसे तो ये सीधा नंबर है, इसको 15 मान के बोलिएगा, 15 × 5 = 75 और फिर बोलिएगा कि एक अंक के बाद दशमलव 7.5। लेकिन नहीं, दूसरे जगह ऐसे नहीं चलेगा। देखिए कैसे करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करना है 1.5 को, तो अरे 5 से 1 को कीजिए ना तो 5 हुआ। 5 से 0.5 का मतलब हाफ। 5 का हाफ क्या होता है? 2.5। तो 5 and 2.5 कितना हुआ? 7.5। 7.5 देखिए, तो 7.5 में क्या करें कि 9 आए, तो 1.5 ऐड करें तो आए। ये आपको समझ में आ रहा है? देखिए अब 3 टर्म्स आने पर रूल्स बन जाते हैं, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम देख चुके हैं इंटू 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1.5 प्लस 1.5। हमने रूल नहीं बनाया है, हमने रिजल्ट्स लिखा है और रिजल्ट से जो रूल बनता है उसको हमने आगे बढ़ाया है कि ये होगा। हम पूछ के अब नहीं लिखते, अपनी मर्जी से लिख देते हैं। यहां कैलकुलेशन क्यों करें? रूल का पता चल चुका है, चुपचाप लिखिए। अब आइए, इस रूल को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको वहां तक जाना है और ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको आना चाहिए। आइए, 3 का हाफ क्या होता है? 1.5 प्लस 0.5 क्या हुआ? 2। 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3। 3 इंटू 1.5 क्या होता है? अरे 3 इंटू 1 क्या होता है? 3.5 मतलब हाफ। 1.5 3 एंड 1.5 कितना हुआ? 4.5। 4.5 और 1.5 कितना हुआ? 6। 6 इज द आंसर। यही सी आपको निकालना था। बोलिए समझ में आया या नहीं? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लोप का पता, क्योंकि स्लोप के आधार पर ही हम सीरीज का निर्धारण करते हैं, स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है। क्योंकि अगर हम यहां पूछेंगे 3 से, तब तो 3 कहेगा मुझे 3 टाइम्स कर दीजिए, मुझे 4 टाइम्स कर दीजिए। 3 से आप नहीं पूछ सकते। 3 कहेगा मुझ में 7 जोड़ दीजिए। 3 कहेगा मेरे को डबल करके 6 बना के 4 जोड़ दीजिए। 3 तो तरह तरह की कहानियां सुनाएगा। हमें उनकी कहानी में कोई रुचि नहीं है, हमें उनके पास जाना ही नहीं है। हमें स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है।
बड़ा नंबर ये कहता है कि ये जोड़ घटाव का मामला नहीं है, थोड़ा बहुत जोड़ घटाव 4, 5, 10, 20 करने से ये आने वाला नहीं है, अरे ये तो मैक्सिमम स्लोप का मामला है। हम लोग इनसे पूछते हैं कि भाई 4 छक 24 तो होता नहीं 100, 4 बजे 20, यस 2300 होता है। जरा देखिए इसको अगर 5 टाइम्स करें, 5 टाइम्स कैसे करते हैं, 10 टाइम्स कितना होगा 4600, तो 5 टाइम्स क्या होगा हाफ 2300, यस। तो हम लोग बोलेंगे 5 टाइम्स, ये इंटू 5 टाइम्स, ओके। उसके बाद ये हमको दिख रहा है कि 4 टाइम्स है, तो इसको 4 टाइम्स किया। अब स्लोप का पता चल चुका है कि ये मैक्सिमम स्लोप का मामला है। अब हमें किसी से पूछना नहीं है, यहां इंटू 5 है, यहां इंटू 4 है, तो चुपचाप यहां इंटू 3 कीजिए, पूछिए मत, इंटू 2 कीजिए, 2 कीजिए, पूछिएगा तो कुछ बोलने लगेगा, बोलेगा 3 टाइम्स कर दीजिए, पूछिए नहीं, खबरदार, और इंटू 1 लिखिए। स्लोप इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, और जब स्लोप हो गया जिसका पता बड़े नंबर से चला, तो बाकी कैलकुलेशन बड़े नंबर से नहीं करते हैं, उतना मल्टीप्लाई कौन करने जाए। हालांकि वो मल्टीप्लिकेशन मुश्किल नहीं है, पर क्यों, बाकी का पता यहां से करते हैं। आइए 3 इंटू 1 क्या होता है 3 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि 10 आए, 7 पूछ के लिखते हैं भाई, हमें रूल नहीं मालूम, रूल तो बाद में बनेगा। 10 इंटू 2 20, अब उस 20 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि 32 आएगा, 32 से पूछिए तो कहेगा 12। 32 इंटू 3 क्या होगा 96 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि ये बने +15, एंड स्टॉप। 3 रिजल्ट्स लिख चुके हैं, और रूल दिख रहा है कि नहीं ये आपको सोचना है। देखिए सीरीज में आप बना लीजिए जितना बनाना हो। एक टाइप ऐसा है जो आपको याद नहीं होता, समझ में नहीं आता, मत समझ में आए, एक बार देख लीजिए भूल जाइए, फिर दूसरी बार आ जाएगा तब क्या कीजिएगा, फिर चलिए उसको बता देते हैं, समझ लीजिए, और फिर तीसरी बार आएगा तो याद आएगा ना कि इसको एक बार बनाए थे, और चौथी बार आएगा तो, अब 5वीं बार आएगा तो पक्का बनाइएगा ना। आइए मैं एक बात कहता हूं, सीरीज क्यों कहता हूं, क्योंकि सीरीज हम नहीं बनाते, सीरीज बनाने वाले ने बनाया है। हमें तो ये सोचना है कि उसने क्या बनाया है, क्या उसमें कोई रूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अदरवाइज वो जो चाहे सो बनाए। Complementary with respect to 8. This is a new system. Sum is 8. इधर आइए, into 1 plus 1 into 7. This is a new type of series and in general always used. Into 1 plus 1 into 7. Into 2 plus 2 into 6. जरा गौर कीजिए, सम कितना है, दोनों जोड़ के कितना है 8, 8, 8, 8, 8. 2 plus 6 क्या 8, 8, 8. इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, समझ में आ रहा है, ये क्या हुआ, इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4। अब हम लोग पूछते नहीं है, रूल बन चुका है, आगे बढ़ाते हैं। इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3, जरूरत नहीं है लेकिन लिख सकते हैं, इंटू 6 प्लस 6 इंटू 2। बोलिए रूल समझ में आया। आप बोलेंगे ये कैसा उटपटांग रूल है, ऐसा भी कोई रूल होता है, ये आप कह सकते हैं, तो हाँ कहिए, आप स्वतंत्र हैं कहने के लिए, कह ही सकते हैं। ये क्या मतलब हुआ भाई, कॉम्प्लीमेंट्री विथ रेस्पेक्ट टू 8 आपने बना दिया, 9 हो जाएगा तब, 10 हो जाएगा तब, 7 हो जाएगा तो, आपका सोचना बिल्कुल सही है, ऐसा हो भी सकता है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि पिछले 50 साल में आज तक सिवाय कॉम्प्लीमेंट्री विथ रेस्पेक्ट टू 8 कोई और नहीं आया। व्हाट डज इट मीन, अगर होता तो आता ना, यानी होता ही नहीं है, आता ही नहीं है। दैट मीन्स ओनली कॉम्प्लीमेंट्री विथ रेस्पेक्ट टू 8, दिस इज रूल। और तब तो आप मानेंगे कि हाँ ये एक रूल है, और रूल तो है, इसको कोई काट नहीं सकता। अच्छा रूल है बुरा रूल है ये बोलने से कुछ नहीं होगा। सीरीज का मतलब है कोई रूल एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो रूल एग्जिस्ट किया आपको मानना पड़ेगा। तो आपको ये बात समझ में आई। आइए जब आप 2-4 बार बनाएंगे देखेंगे बार बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो 7, 12, 15 और 16 ये देखते साथ याद आ जाएगा, ये वही वाला है, ये वही वाला है। आइए 2 से शुरू करेंगे। 2 इंटू 1 क्या हुआ 2, 2 प्लस 7 9, 9 इंटू 2 क्या हुआ 18, 18 प्लस 12 क्या हुआ 30। दिस इज आंसर, 30 इज द आंसर। देख लीजिए, ठीक है। आगे आइए, अगले में चलते हैं।
स्लोप का पता छोटे नंबर से नहीं चलता, बड़े नंबर से चलता है। आइए, ये तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके नहीं आएगा, ये तो करीब 250 है, 6 गुना करेंगे तो 1500 होगा। यस, ये तो पूरा पूरा गुना नहीं करना है, गुना करेंगे तो समय ही खत्म हो जाएगा। वाई, अनुमान लगाइए, स्लोप का अनुमान लगाइए। ये कोई भी कह सकता है 250 के आसपास, और ये गुना मल्टीपल 6 टाइम्स, ये तो 6 गुना है। उसके बाद उसके आसपास, उसके बाद इसको 5 गुना, 10 गुना तो जानते हैं ना, 440, तो 5 गुना हुआ 220। यस है, 5 टाइम्स है। और अगर ये 6 और ये 5 है तो हम किसी से पूछेंगे नहीं, इसको 4 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे, लिखेंगे ही लिखेंगे। लिख लिया? स्लोप तो यही है। और उसके बाद अब हम नहीं जानते, क्योंकि रूल हमें नहीं मालूम, हम तो इनसे पूछेंगे 2 into 1 क्या होता है? 2, और 2 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करें कि 3 आए? तो 1 करने से होता है, तो भाई 1 लिखे, पूछ के लिखे। 3 into 2 क्या होता है? 6, 6 में क्या करें तो 2 आए, तो 4 लेस करें तो आए, यही ना ऐड सब्ट्रैक्ट। 3 into 2 6, 6 में क्या जोड़े घटाए तो 2 आए, 4 देख के लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये भी तो 1 स्क्वायर हो सकता है। मन में कुछ कौंधा, और फिर सोचिए अच्छा ठीक है 2 into 3 6 होता है, 6 में क्या करेंगे तो 15 आएगा, तो +9। अरे 9 का तो मतलब 3 स्क्वायर होता है, एंड रूल इज फॉर्म्ड। और अब चेक कर लेते हैं कि 15 चौके तो 60 होता है, 60 में क्या करेंगे तो 44 आएगा, 44, तो -16, दैट मीन्स दिस, एंड रूल इज फॉर्म्ड। आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको मालूम है कि ये +5 स्क्वायर होने वाला है और ये -6 स्क्वायर होने वाला है। ये आप समझ गए, रूल पता चल गया, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 into 1 3, कैलकुलेशन आना चाहिए। 3 into 1 3, 3 + 1 4, 4 into 2 4 into 2 8, 8 में से 4 लेस हुआ 4, 4 into 3 12, 12 + 9, 12 + 9 21। हाँ, तो ये 21 हुआ, 21 इज द आंसर। ये समझ गए? इसके बाद हम लोग आते हैं 4th क्वेश्चन पर। स्लोप का पता हमेशा बड़े नंबर से चलता है, यानी बड़े नंबर में आइए, आपको क्या दिखता है? 700 से 6 टाइम्स करेंगे, और ये 6 है तो लग रहा है ना 4500 4600 कुछ होगा, अनुमान करना नहीं है। तो ये 6 टाइम्स है, 6 टाइम्स तो है, ये 5 टाइम्स है क्या? इसको 150 मान लीजिए, 150 150 150 से 5 गुना करेंगे तो आएगा 750 के आसपास, यानी कि ये 5 टाइम्स है। स्लोप तो यही है, यहां 6 है, यहां 5 है, तो यहां पर 4 होगा, यहां 3 होगा। पूछेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तो ये 4 टाइम्स बोलेगा ना 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 ना, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। स्लोप का पता चल गया, उसको आगे बढ़ाइए। और अब स्लोप लिखने के बाद अब पूछेंगे 1 into 1 1, क्या करें तो 2 आए, +1। 2 into 2 4, 4 में क्या करें तो 8 आए, +4, क्या पता +4 शायद 2 स्क्वायर हो। ये मेरा दुस्साहस है, ऐसा मैं मान नहीं सकता कि दिया हुआ है, लेकिन एक अनुमान है कि भाई यहां 1 तो है ही, यहां 4 आया, क्या पता 2 स्क्वायर हो, यहां 2 लिखा है, मैंने लिख दिया है, अगर नहीं होगा तो काट के फिर से 4 लिख दूंगा। 8 into 3 24, 24 में क्या करें तो +9, 9 का मतलब 3 स्क्वायर। यस, दिस इज रूल, यानी हमारा ये दुस्साहस सही था। और आइए 120 and 12, 132 में क्या करें तो 16, 16 क्या होता है 4 स्क्वायर। यस, दिस इज ट्रू। और रूल जब बन गया तो पूछने की जरूरत नहीं है, चुपचाप 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर लिख दीजिए। लिखने की भी क्या जरूरत है, आगे जाना पड़ेगा तो चले जाएंगे ना। आइए 2 से इस रूल को करते हैं। 2 into 1 2, 2 + 1 स्क्वायर 1 means 3। उसके बाद 3 into 2 6, 6 + 4 10, 10 into 3 30, 30 + 12 42, 42 into 4 करने आना चाहिए, नहीं आता तो देखिए ऐसे कीजिए, 42 है ना 42, इसको ऐसे कीजिए 40 और 2 ये हो गया 160 और 8 168, 168 और ये 16 168 and 16, तो इसको बोलिए 2 ले लीजिए।
170 and 14, 184. This is answer. ये 4 क्वेश्चन हुए। अभी हम लोग और 6 क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डेसिमल नजर आ रहा ना? जब डेसिमल नजर आता है तो अलर्ट हो जाते हैं, जनरली लोग डर जाते हैं, लेकिन पकड़ा गया, डेसिमल आया तो पकड़ा गया। आइए देखता हूं, डेसिमल है, क्या करें? ठीक है, सोचते हैं ये तो 4 टाइम्स नजर आता है, नहीं देखिए तो 300 है तो 1200 होगा, और 25 है 4 टाइम्स तो 100, 1300, और ये भी हो ही जा रहा है 2, तो +4 भी हो जा रहा है। हम लोग लिख देते हैं इंटू 4 +4। हमने +4 नहीं लिखा है, इसको 4 टाइम्स किया तो नजर आया कि 1302 है, जो कि हो गया था कैलकुलेशन। तो इससे पूछा कि क्या करें, तो इसने कहा भाई 4 ऐड कर दीजिए तो आएगा, तो लिख दिया हमने। हमें नहीं मालूम कि +4 होगा कि नहीं होगा, इसने कहा तो लिख दिया, यानी रूल अभी हमको नहीं मालूम है। अब सुनिए, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है, तो यहां नहीं करेंगे ना। हाँ, ये समझ में आ रहा है, जो कि इंटू 4 है, यहां समझ में नहीं आ रहा, तो इसको हम इंटू 3 कर देते हैं। ये तो है, और +3 भी है, ये भी समझ में आ रहा है। फिर लग रहा है यहां 4 है, बीच में पता नहीं है, यहां 3 है, यहां भी मालूम नहीं क्या है, कहीं यहां 2 तो नहीं है। 2 करेंगे तो क्या होगा, 9। यस, तो ये तो सही लग रहा है, सही है। आपको समझ में आना चाहिए कि यहां इंटू 3 है, यहां 4 है, तो 3.5 तो नहीं होगा। पर ये टेढ़ा नंबर है, यहां पर क्यों करें? यहां 2 है, यहां 3 है, तो यहां पर बीच में 2.5 होगा। ये कर सकते हैं, लेकिन यहां भी नहीं करते हैं, यहां करते हैं। यहां 2 है तो इंटू 1.5 कीजिए तो 1.5, 3 हुआ। 3 में क्या करें तो ये आए +1.5। आगे कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि 3 से रूल मिलता है, और हम लोगों को तो 4 रिजल्ट्स मिल चुके हैं। अब चुपचाप लिखिए लिखिए लिखिए, अब पूछना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है। अगर बहुत कैलकुलेशन करने का मन होगा ना, तो इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी, कर लीजिए। आपको समझ में आ रहा है ना कि कुछ भी कर लें, ये नहीं करेंगे, रूल बनने के बाद लिखेंगे। आइए, 4 इंटू 1.5 मतलब 4 और हाफ, 2, 6 एंड 1.5, 7.5। समझ में आ रहा है ना? 4 से 1 गुना 4 और आधा गुना 2, 4 2 6, 6 और 1.5 1.5, 7.5, 7.5। ये इंटू 2 क्या हुआ 15, और +2 17, 17 इज द आंसर। आपसे भी ही पूछा गया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज को देखिए एक झलक, क्या नजर आ रहा है? स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है, और ये कह रहा है कि डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, उसके आसपास कुछ, तो ये डबल के आसपास तो हो रहा है। ये भी देख रहे हैं डबल के आसपास हो रहा है, और ये भी देख रहे हैं डबल के आसपास हो रहा है, तो ये तय है कि स्लोप जो है वो मीडियम स्लोप वाला मामला है। तो यहां पर क्यों करें, थोड़ा बड़ा नंबर है, नहीं करते हैं। ऐसे कोई इतना बड़ा नहीं है भाई। आप देखिए 17 इंटू 2 करेंगे 170 गुना 2 340, और 8 348, -10 करेंगे तब ना आएगा 338। कर सकते हैं, कोई बड़ा नंबर नहीं है। आइए, ये भी 80 होगा तो 160 होगा ना, 4 164 +10। देखिए यहां -10 था या +10 था, यहां क्या है 40 दुना 92, 92 -10, रूल मिल गया। 18 दुना 36 +10। देखिए यस, अब पूछेगा नहीं, इंटू 2, यहां पर प्लस था तो -10, यहां माइनस है तो +10। ये तो पता है, देखिए समझ गए रूल। वैसे आप चाहें तो यहां ना करके, आप जब इंटू 2 समझ गए थे तो यहां यहीं आकर के कीजिए, यहां छोटा नंबर होगा। मैंने तो ऐसे ही कर दिया क्योंकि लगा कि ये कौन सा बड़ा नंबर है, फिर भी अच्छा रहेगा आप यहां आके कीजिए। 4 इंटू 2 8 +10 18। देखिए ई पूछा है, गुना होना आना चाहिए, वो टेस्ट कर रहा है। 18 दुना 36, 10 घटा 26 26, 26 दुना 52 62, 62 थोड़ा ठीक से लिख दूं 62, 124 114 लिखें, 60 समझ लीजिए, 120 और 4, 124 में 10 लेस कीजिए, फिर बोलिए 228 238। दिस इज आंसर। 7th नंबर क्वेश्चन है, देखिए एक झलक देखिए।
यहां तो कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन यहां पता चल रहा है कि ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये तो डबल हो रहा है, यहां पता नहीं चल रहा। यहां तो कहेगा +2 कर दीजिए, ये भी +2 कर दीजिए, नहीं, ये कह रहा है ×2। स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको जरूर याद रखें। ये तो ×2 है। जब ये ×2 नजर आए तो पूछे कहीं ये भी तो ×2 नहीं है, तो 2 करके देखे, बोले हाँ, कहीं ये भी तो नहीं है, हाँ, स्लोप हो गया ना। अब ये ×2 ही है, ×2 ही है। पूछिए नहीं, मत पूछिए। अब आइए कीजिए, 1 × 2 क्या हुआ 2, वहां कर सकते थे, कोई बड़ा नंबर नहीं था, लेकिन आइए जो सही तरीका है वो करते हैं। 1 × 2 2, 2 में क्या करें तो 3 आए +1। 3 × 2 6, 6 में क्या करें तो 5 आए -1। 5 × 2 10 में क्या करें तो 11 आए +1। 11 × 2 22 में क्या करें तो आए, रूल इज कंफर्म। फिर ये +1 -1 ये अपने से लिख दीजिए, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो 4 × 2 8, 8 + 1 9, 9 × 2 18, 18 - 1 17, 17 × 2 34 + 1 35, 35 × 2 70 - 1 69। This is answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज को देखिए, ये अप्स डाउन सीरीज है। अप्स डाउन सीरीज के बारे में मैंने चर्चा की थी कि समथिंग प्लस माइनस हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकता है। प्लस माइनस होने पर कम डेविएशन होते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होने पर बहुत ज्यादा डेविएशन होते हैं। तो डेविएशन कितना ज्यादा हो रहा है ये इशारा करता है, और अगर कहीं डेसिमल नजर आ गया तो फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की संभावना बढ़ जाती है। आप जरा देखिए, यहां से तो बड़ा धीरे धीरे चला है, ठीक है, नंबर का जो स्वरूप है छोटे छोटे हैं, डबल ट्रिपल कुछ हो सकता है। देखिए, तो ये मील का पत्थर है, सारा इशारा यहीं से मिलता है कि 0.5 कैसे हो गया। तो सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां ×1 होता हो, क्योंकि हमारे दिमाग में तो ये घूम रहा है, अप्स डाउन्स है, डेसिमल भी नजर आ रहा है, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो सकता है। सोचते हैं ×1 करें और इसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो आ जाएंगे ना। सोचते हैं डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा 7, और 7 में क्या जोड़े घटाएंगे तो 5 आएगा -2। तुरंत दिमाग में आया ×1 + 1 तो हो सकता है ना। थोड़ा सोचते हैं, ×3 15 18 कैसे आया +3, यस दिस इज रूल। अच्छा, डिवाइडेड बाय 4 कैसे करते हैं, 18 का आधा 9, 18 का हाफ 9, 9 का हाफ 4.5, 4.5 में क्या घटाएं तो 0.5 बचे 4। दिस इज द रूल। आइए, कैलकुलेशन आना चाहिए, इसीलिए आपसे ई पूछा गया है। ×1 किया +1 20, हाफ किया तो 10 में से 2 लेस किया तो 8, 8 × 3 24 + 3 27। अब 27 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, सुनिए कैसे करेंगे। 4 से डिवाइड कैसे करेंगे, दो तरीके से करेंगे। 28 से क्या है, 27 28 से क्या है, 1 कम है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 से 0.25 कम है, 6.75। 6.75 में 4 घटाएंगे तो 2.75। नहीं समझे, देखिए ऐसे 27 को हमको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, ऐसे 4 से डिवाइड करना है। इसको हमने लिखा 28 - 1, क्योंकि ये हो गया 7 और ये हो गया 0.25 यानी 6.75। ऐसे करेंगे, समझ में आया। उसके बाद क्या है, ये रूल आगे जाएगा तो क्या होगा, ×5 + 5 ऐसे ही जाएगा, क्योंकि हमें ई निकालना है। देखिए ×3 + 3 डिवाइडेड बाय 4 -4 ×5 + 5, तो ×5 करना है। कैसे करेंगे, करने आना चाहिए। देखिए ×5 करना है, अगर ×10 करेंगे तो 27.5 होगा ना, 27.5, इसका हाफ तो 26 का हुआ 13 और 1.5 का हुआ 75। 13.75 + 5 = 18.75 आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं समझे, फिर से करके दिखाऊं। देखिए ऐसे ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करना जरूरी है। ये 2.75 है ना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। बोले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना होगा और इसका हाफ होगा। हाफ के लिए बोलते हैं अरे हाफ क्या करना, ये तो 13 है, ये तो 0.75 है, यही तो है।
प्लस 5 18.75। समझ गए कैलकुलेशन? ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। इस कैलकुलेशन की दृष्टि से ये सीरीज का जो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन। हम लोग बात करते आ रहे हैं स्लोप में 0.5 हो, सचमुच में 0.5 है, लेकिन टाइम्स होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि 17 दूना 34 हो जाए, ऐसा तो ना है कि 42 हो जाए। टाइम्स तो नहीं हो रहा, टाइम्स नहीं हो रहा, मिनिमम स्लोप का मामला है। मिनिमम स्लोप का मामला है तो पूछेंगे क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा। आइए 17 में क्या जोड़े घटाए तो 1.5 किस आए, 4.5 4.5 पूछ के लिखा। फिर सोचिए अच्छा ठीक है 21.5 क्या करें तो ये आए +9। फिर इसको क्या करें तो 13.5। ये क्या है भाई, ये क्या चल रहा है। अच्छा इससे भी पूछ लेते हैं तो +18 करेंगे तो 62। ये क्या है, समझ में आया? 1 ठो 4.5, 2 ठो 4.5, 3 ठो 4.5, 4 ठो 4.5, 5 ठो 4.5। समझ में आ गया? 5 ठो 4.5, ऐसे 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 ऐसे। इसीलिए आपसे ई पूछा है। अब आप बताइए इसमें 4.5 ऐड करें, फिर 9 करें, फिर 13.5 करें, दिमाग ही खराब हो जाएगा। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है जिसमें सिंप्लीफिकेशन का महत्व है और एग्जाम में ई इसीलिए पूछा गया है कि आपको कैलकुलेशन करने आता है या नहीं। कुछ समझ में आया? इसको क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। पहले मैं करता हूं, मैं बोलता हूं कि ये 4.5 है ना, ये तो ठीक है। एक ऑपरेट करेंगे तो ये आएगा, 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो 5वां है तो 5 ऑपरेट करेंगे। n into n plus 1/2 2 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 और ये है 21। 88.5 आंसर, 88.5 आंसर, 88.5 आंसर, आंसर। अब आप पूछेंगे कैसे आंसर आया, तो मैं बताता हूं कैसे आया। ये तो मैंने कर दिया, देख लीजिए। अब मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है। देखिए क्या है, 21 में 1 ठो 4.5 जोड़ा तो ये आया, फिर यहां पर 2 ठो 4.5 जोड़ा तो ये आया, तो यहां सीधा 3 ठो 4.5 जोड़ दीजिए ना। फिर यहां पर 3 ठो जोड़ा, 4 ठो जोड़ा, मतलब हम लोग अलग अलग टर्म न निकाल के 21 को बोल सकते हैं कि रुकिए मैं आपको देता हूं, 1 ठो देता हूं, 2 ठो 1 ठो आम दिया, 2 ठो आम दिया, 3 ठो आम दिया, अरे पूरा 6 ठो आम दे दीजिए ना। कहने का मतलब 1 4.5, 2 ठो 4.5, 3 ठो 4.5, ऐसा करते 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 5 ठो 4.5 देना है। बोलिए देना है कि नहीं? बोलिए 4.5 छोड़िए, नहीं तो कॉमन आ गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और आप जानते हैं सम टू n टर्म्स क्या होता है, n into n plus 1/2। ये जो सम है ना, सम ये सम टू n टर्म्स जो है वो n into n plus 1/2 होता है। ये मोस्ट कॉमन रिजल्ट है जो आप सबको याद रहना चाहिए। कहने का मतलब मान लीजिए कि अगर हम लोग लिख दें 1 + 2 + 3 + up to 10 लिख दें। अब बोले इसको जोड़िए, भाई 1-2 टर्म तो जोड़ देंगे, यहां तक कैसे जोड़ेंगे, 100 बोलेगा तो कैसे जोड़ेंगे। तो n क्या है 10 यहां रख दीजिए, 10 into 10 + 1 11/2 यानी 55। समझ में आया? तो ये सम टू n टर्म्स क्या हुआ n into n plus 1/2। यही मैंने शॉर्ट में लिखा था, लेकिन आपको गुना करने भी आना चाहिए। ये कितना है 15। थोड़ा गौर कीजिए। अरे 15 से 4 को कीजिए ना, 15 4 = 60 हुआ, और हाफ क्या हुआ 7.5, 67.5। सीधा ये जो दे रहे हैं ना यहीं पर दे दीजिए 67.5 और बोलिए कि 88.5 इज आंसर, और वहां लिख दीजिए। इसमें ये कैलकुलेशन बड़ा मायने रखता है और एग्जाम में इसीलिए पूछा जाता है, इसलिए प्लीज इस पर ध्यान जरूर दीजिए। और अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। यहां देखते हैं, यहां तो लग रहा है कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन का मामला है, लेकिन यहां पर लग रहा है कि कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन भाई। 33 तो डबल लग रहा है, डबल भी थोड़ा अच्छा डबल लग रहा है। 66 थोड़ा मन कर रहा है कि लिख देते हैं। जब ऐसा मन करता है तो सोचते हैं कहीं ये भी तो डबल नहीं हो रहा। यस 34, अरे ये तो कोई रूल बनता हुआ नजर आ रहा है। यस into 2 - 1, दिस इज द रूल। 3 रिजल्ट से रूल बनते हैं। अब
पूछना नहीं है, पूछिएगा तो ये कहेगा मुझे 4 जोड़ दीजिए। जिससे जितना पूछना है उतना ही पूछिए, जिससे पूछना है उसी से पूछिए। इंटू 2 10 -1 इंटू 2 6 -1। दिस इज रूल। ये समझ में आ रहा है? आ रहा है ये इधर है। आइए, इसमें आपसे डी पूछा है 7 इंटू 2 14 -1 13। 13 इंटू 2 26 -1 25। 25 -2 50 -1 49 and 49 into 2 98 -1 97। This is answer। बोलिए, सीरीज के ये 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको सीरीज में विश्वास पैदा हुआ या नहीं? आगे आने वाले समय में हम लोग सीरीज के और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, लेकिन उसे आप प्रैक्टिस के रूप में लीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन और इसके पहले भी सीरीज के जो एपिसोड हुए हैं उन सबको बना जाइए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सीरीज में आपको वो आत्मविश्वास मिल जाएगा जो आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचाएगा।